प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं दुबई के टेक्सटाइल शहर में आया हूं और भारतीय व्यापारियों की एक समिति ने दुबई सरकार से जमीन लेकर यहां एक बाजार स्थापित किया है। यहां सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। बड़ी संख्या में निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है। आज दुबई में मैं टेक्सटाइल सिटी में आया हूं और यहाँ बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। दुबई सरकार के साथ जमीन लेकर के यहाँ की एक कमेटी बना करके भारतीय व्यापारियों ने अपना पूरा मार्केट बनाया है। उस मार्केट की विशेषता है कि 3 फ्लोर तक वो काम करते हैं। आगे शोरूम भी है, रिटेल शॉप जैसा भी है, पीछे गोडाउन भी है और गोडाउन भी 3 स्तर पर लोडिंग अनलोडिंग का सारा काम यहीं से होकर के बड़ा सुंदर व्यवस्था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम निवेशकों से बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने यहाँ के निवेशकों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने का संकल्प बताया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभ्यास पर कहा कि उनके पास अधिकार नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। अगर उनके पास अधिकार नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था कि ये बैकडोर NRC न हो जाए। नवंबर में बिहार में चुनाव है, वो सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन क्यों बनाना चाहते हैं? राइट नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो SP बॉर्डर को, फिर उसके बाद MHA के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो SP बॉर्डर को जाता है, फिर SP बॉर्डर से MHA को आता है, MHA से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर NRC ना हो जाइए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनावों में चुनाव आयोग की पोल खुल चुकी है। दिल्ली चुनाव से पहले हमने साबित कर दिया था कि चुनावों में धांधली कैसे की जाती है। असली मतदाताओं के नाम काटे गए और हजारों नए मतदाता जोड़े गए। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव आयोग की पोल खुली, उससे उन्हें पता था कि ये काम नहीं करेगा। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली के चुनाव में एक्सपोज हो गया। दिल्ली के चुनाव में चुनाव से पहले हम लोगों ने बाकायदा प्रूफ्स, एविडेंसेस के साथ ये बात साबित कर दी किस तरीके से चुनाव में धांधली की गई। बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, हजारों की संख्या में एक विधानसभा में, और हजारों नए वोटर बनाए जाते हैं। एक विधानसभा के अंदर हार जीत का फैसला कितने वोटों से होता है? 2000 से 15,000 वोटों से होता है। और इतनी वोट आप घटा देंगे और बढ़ा देंगे तो हार जीत तो चुनाव आयोग तय कर देता है। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से दिल्ली में एक्सपोज हुआ, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब वो एक्सरसाइज तो नहीं चल सकती। इसलिए खुल के कुछ ऐसे तरीके बनाए जाएं कि हम खुल्लम खुल्ला जो है वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करें और वो बिहार में सबके सामने हो। इस तरीके से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तय करेंगे कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, और हम तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर टूट गए और दुकानें तबाह हो गई। इस मामले पर गंभीरता के साथ राज्य सरकार को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को और कमर कसनी चाहिए। हम इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मुझे लगता है जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और अपने मकान होते हुए भी सिर पर से छत हट जाए, बेघर आप हो जाए, आपकी जीवन पर संकट आ जाए और आप निर्भर किसी और पर हो जाए, रिश्तेदार के घर, कम्युनिटी हॉल या किसी मंदिर की सराय में जाके रुकना। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके घर टूट गए, दुकानें तबाह हो गई। और थुनाग के बाजार में जाकर देखिए, 12-12 फुट तक अगर मिट्टी वहां पर थी तो सामान तो चले गया लाखों रुपए का। अब उस मिट्टी को निकालने के लिए भी उनको हजारों रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। अभी लाखों रुपए और खर्च करने पड़ेंगे दुकान वापस बसाने के लिए।
लेकिन मदद मिली है 2500 रुपया। भाजपा नेता शहजाद पुनवाला ने कहा, बिहार चुनाव में बिहारी वोट करेगा या बाहरी वोट करेगा, इस मामले पर तेजस्वी यादव को जवाब क्यों नहीं देते? आज इन्हें विदेश से आए हुए वोटर क्यों चाहिए? और मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि तेजस्वी जी क्या बिहार के चुनाव में बिहारी वोट करेगा या बाहरी वोट करेगा? उस पर तो तेजस्वी जी जवाब देने को तैयार नहीं। एसआईआर का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे नहीं लगाया, उल्टा कहा कि ये संवैधानिक भी है, कानूनी भी है। तो जिनकी पीएचडी, देखिए 9th पास हो ना हो, जिनकी पीएचडी फेक वोटर में है, जिनकी पीएचडी बूथ लूटिंग में है, बूथ कैप्चरिंग में है, आज उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेश से आए हुए वोटर क्यों चाहिए? इनको शरिया चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। इनको भारी चाहिए, बिहारी नहीं चाहिए। मूल मुद्दा वो है जिसपे कि तेजस्वी यादव जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और तेजस्वी जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपकी जो सहयोगी कांग्रेस वो तेलंगाना में वोट कटवाने की बात करे, वो मध्य प्रदेश में वोट कटवाए, वो राजस्थान में बोले फेक वोटर है, तो वो सारे जो सूत्र है और आरोप है वो एकदम, मैं कह सकता हूँ, चमत्कार है। और यहाँ पर अगर कुछ सामने आती है खबर तो गुनहगार हो जाता है। वैसे 2003 की लिस्ट की बात हो रही है,